जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मिनट में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पे निकला है, इन 689 सीट में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 50 प्रश्न उत्तर सहित कवर कराया जाएगा, जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध के सिलेबस पे आधारित है और हाल ही में जो आपके 76 पदों पर एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों से रिलेटिव इन प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न हैं। इसके पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने जीके जीएस से 21 प्रैक्टिस सेट और साइंस से यानी कि 18 प्रैक्टिस सेट को कवर किए हुए हैं। अगर आप सभी इन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट के सहारे सभी को देख लीजिए। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई प्रैक्टिस से छूटे ना, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय पर जब वीडियो अपलोड किया जाए या क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं। आप सभी जानते हैं कि पौधे सोपसी होते हैं और इनके लिए जो प्राथमिक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है। सूक्ष्म पोषक कौन सा है आप सभी को बताना है। सूक्ष्म के मतलब होता है कि किस पोषक तत्वों की मात्रा पौधों के लिए सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 3 नंबर। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां एक्स एक्स का परिणाम क्या होता है। तो एक्स एक्स का परिणाम क्या होता है, लड़की होता है। जिससे फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में एक्स वाई पाया जाता है। जब मेल से एक्स आता है तो फीमेल से अवेलेबल एक्स यही ले हैं, तो एक्स एक्स लड़की पैदा होती है। और जब यहाँ से अगर मेल से वाई आएगा, फीमेल में एक्स एक्स है ही, तो एक्स वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 4 नंबर। पिता के गुणसूत्रों की किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है। तो देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर बात किया जाए लड़की का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और महिला में गुणसूत्र पूछा जाए तो 22 जोड़ा, जबकि पुरुषों में कितना होता है, 23 जोड़ा। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 5 नंबर। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। डायनासोर का पूर्ण कंकाल कहाँ पाया गया था आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाद्रामाना यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए 6 नंबर। निम्नलिखित में से किसे यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल एवं अकार्बनिक अणु से होगी। किसने दिया था यह कथन, आप सभी को बताना है। तो 6 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, JBS हाल्डेन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब दिया था, तो 1929 में दिया था। इस सन को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 7 नंबर। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर कितना है आप सभी को बताना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइए 8 नंबर, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो चलिए मैं चारों का यहाँ पर ऊंचाई बताता हूँ। तो कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है। कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है 85 से 86 मीटर की है, यानी कि 8500 कितना है? 8500 यानी कि 86 मीटर। आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नंदा देवी का बात किया जाए तो 7817 मीटर, कितना? 7817 मीटर। आप सभी ध्यान रखिएगा। जबकि कामित का बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 7756, ध्यान रखिएगा, 7756 ध्यान रखिएगा। जबकि मुकुट पर्वत की जो आपकी ऊंचाई हो जाएगा यह 7242 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य के यानी कि धनबाद जिला में स्थित है। कहाँ यानी कि झरिया जो है धनबाद जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार आपका ऑप्शन नंबर डी डिगबोई यानी कि असम में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। कहाँ खोदा गया आप सभी को बताना है। तो 28 मार्च 1867 यानी कि 28 मार्च 1867 में आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि माकुम में खोला गया। कहाँ खोला गया था? तो माकुम में खोदा गया था, ठीक है ना, जो असम के क्षेत्र में स्थित है और डिगबोई के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए यानी कि थोड़ा लेंथी प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करते हैं क्वेश्चन को जिससे आपको चारों ऑप्शन दिख जाए। तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा युग्म यानी कि सही सुमेलित है आप सभी लोगों को बताना है। तो 12 देखिए, 12 का जो कोरापुट हो जाएगा, कोरापुट आपका विमान यानी कि विमान उपकरण है। क्या है आप सभी का? यानी कि मशीनी उपकरण है, यानी कि विमान उपकरण है। जबकि सिरपुर जो आपका हो जाएगा कागज उद्योग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पिंजौर का बात किया जाए, पिंजौर का तो आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, यह कोरापुट जो हो जाएगा पेट्रोल रसायन हो जाएगा, पिंजौर जो हो जाएगा मशीनी उपकरण हो जाएगा। तो अगर सही आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी केवल क्या हो जाएगा? यानी कि केवल क्या हो जाएगा? सी से यानी कि केवल 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 13 नंबर, ये भी प्रश्न थोड़ा सा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे आप सभी को ऑप्शन दिख सके। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का बाजार नियामक सेबी संप्रभु संपत्ति यानी कि नीतियों के लिए जो किसी देश की सरकार द्वारा प्रत्यक्षता नियंत्रित निवेश वाहक है, निवेश मानकों में ढील देने की ओर अग्रसर है। इस कदम के पीछे क्या कारण है आप सभी को बताना है। तो 13 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षाकृत अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की भारत सरकार की इच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, इसके अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? तो यह हो जाएगा सी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 15 नंबर, श्रम विभाजक की धारणा का समर्थन किसने किया था? किसने किया था आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि विनिर्माण व्यवसाय यानी कि कृषि होगा, कृषि विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लागत है? तो चलिए 16 का सही आंसर बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए भवनों पर बीमा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर आप सभी के लिए, सरकारी निजी क्षेत्रक व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आप सभी को बताना है कि पहले कौन सा होगा।
तो 17 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2, 1, 2 और 3, यानी कि कराधान, उत्पादन और समष्टि, ठीक है ना, लेकिन अनुदान नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर आप सभी के लिए, निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है? तो निगम कर आप सभी को ऑप्शन नंबर 20 केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति, जिसके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया जाता है? तो अपराध और अपराधी का जिक्र जो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये तीनों के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, शतपथ ब्राह्मण और क्षेत्रीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है, किसके है आप सभी को बताना है। तो 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 22 नंबर, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावित्री, किसके लिए? सावित्री, ध्यान रखिएगा। इसी सावित्री को सूर्य देवता के रूप में माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? रस्सी के रूप में किसने स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर बी वासुकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता का संबंध क्या है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 25 नंबर, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय कहलाता था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 26 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं, यथा सेविंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग, पोस्टिंग इत्यादि, क्या होगा डैश ऑप्शन में आप सभी को बताना है। तो 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए NIC हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर, निम्न खनिजों में किसका दूसरा नाम भूरा हीरा होता है? भूरा हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 28 नंबर, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी भूकंप की जो तीव्रता होता है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न 29 नंबर, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा, क्या होगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए G/4 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी जब g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ हो। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी कि मास गुणे दूरी गुणे क्या हो जाएगा आपका g, यानी कि mgh हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर, तीनों का मान दिया गया है, तीनों में गुणा कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1250, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 31 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यह करेंट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मेरठ हो जाएगा और इस विश्वविद्यालय के लिए 700 करोड़ की अनुमानित लागत यानी कि प्रोवाइड किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 32 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा यानी कि प्राप्त करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा 32 का, यानी कि पंजाब, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर, 2022 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का क्या नाम है? यह भी करेंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आदित्य L1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 34 नंबर, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंपोर प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके लिए बी हो जाएगा, स्थानांतरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए थोड़ा सा लेंथी है, मैं ऑप्शन को पूरा दिखाता हूँ। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो आपातकाल से संबंधित आपके भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 352, 356 और 360 ये तीनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 38 नंबर है, यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, भारत में किस देश के कानून से ऊपर माना जाता है? चलिए बताइए इसके लिए सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी विकल्प क्या है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, मैं टोटल ऑप्शन दिखाता हूं आप सभी को। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, यह कथन सही है। जंतुओं में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, हाँ होती है, हर जगह कार्बन है। तीसरा कथन है संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह भी बात सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह भी कथन वाले प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए क्या है, पहला कथन त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यह भी बात सही है। ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, हाँ ये भी सही है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसका संयोजकता है। 3 नंबर स्टेटमेंट है, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, हाँ कितना साझा करता है, इसलिए तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर, तो ए ऑप्शन नंबर ए यानी कि यांगून हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 42 नंबर, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है? नमकीन पानी की झील आपका ऑप्शन नंबर बी सांभर झील हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी व बी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? किसने किया था आप सभी को बताना है। तो 44 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाल
कृष्ण ने किया था, ध्यान रखिएगा, या की है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात में ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह प्रथम था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 46 नंबर। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 15 से 16वीं शताब्दी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली आपकी नदी ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो यमुना नदी के एगो क्या है, सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न। पीडरू टागला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो 48 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 49 नंबर। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन आईडीए का संचालन करता है? कौन करता है आप सभी को बताना है। तो इसका जो संचालन है आपका ऑप्शन नंबर डी IBRD करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी बता दीजिएगा। वाशिंगटन DC, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, यानी कि अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।